How long have you been at Kamatage, Mr. Doctor. Mr. Doctor? It's strange. आज इस वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ 20 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। और इस वीडियो के सभी फैक्ट्स मूवी के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे, तो बिना कुछ मिस किए वीडियो को पूरा जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में जब मैनहट्टन स्काईलाइंस को दिखाया जाता है तो उसमें स्टार्क टावर्स एवेंजर्स बिल्डिंग क्लियरली विजिबल होती है। और उसके बाद जब कार एक्सीडेंट से पहले स्टीफन स्ट्रेंज अपने लिए जिस वॉच को चूज करता है तो उसका नाम येगर लैकोटल होता है। एंड आयरन मैन 2 मूवी में टोनी स्टार्क अपने बर्थडे पार्टी से पहले अपनी वॉच कलेक्शन में से येगर लैकोटल वॉच को ही सिलेक्ट करता है। Gold face, brown band, the Jaeger. I'll give that a look. और ये दोनों ही कैरेक्टर्स रिच, इंटेलिजेंट एंड सेल्फ इन्वॉल्व पर्सन्स हैं। तो शायद इसी वजह से इस मूवी में स्टीफन स्ट्रेंज का टेस्ट भी बिल्कुल टोनी स्टार्क जैसा ही दिखाया गया है। मूवी में जब स्टीफन स्ट्रेंज कामरताज को ढूंढने के लिए काठमांडू में आता है तो इन एक्सटीरियर सीन्स की शूटिंग रियल काठमांडू में रियल क्राउड के बीच में हुई थी, जिन्हें फिल्माने में टोटल 4 दिन लगे थे। एंड इंटीरियर सीन्स के लिए काठमांडू के रियल फिल्मिंग सेट को बनाया गया था। एंड ऑल्सो हांगकांग का जो फाइनल बैटल था तो इसके लिए 600 फुट बड़ा फिल्मिंग सेट तैयार किया गया था, जिसमें 60 से 70 एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड फूड शॉप्स शामिल थी। This incredible outdoor set on the side of one of the stages in Longcross, which is one of the biggest, most extraordinary sets I've ever seen. मूवी में जब एंशिएंट वन स्टीफन स्ट्रेंज को सेलुलर रीजनरेशन के बारे में बता रही होती है तो उस टाइम वो अपने हाथ में लिए स्पून को कप से निकालकर उसे लेफ्ट एंड राइट मूव करने लगती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस सीन में एंशिएंट वन एक्चुअल में एक इन्फिनिटी सिंबल को ड्रा कर रही होती है, जो कि एक तरह से रेफरेंस था, क्योंकि ये मूवी इन्फिनिटी सागा का ही एक पार्ट है। ट्रेनिंग फाइट के दौरान मोर्डो स्ट्रेंज को डिफरेंट रैलीज के बारे में बताने लगता है, जिनमें से एक स्टाफ को वो द लिविंग ट्रिब्यूनल बताता है। Is the staff of the living tribunal. एड मार्वल कॉमिक्स में द लिविंग ट्रिब्यूनल पूरे मार्वल यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल एंटिटी का नाम है, जिसकी गोल्डन बॉडी एंड 3 सिर होते हैं। और इसका मेन मिशन मल्टीवर्स के बैलेंस को बनाए रखना होता है। और मूवी में इसके बाद मोर्डो बूट्स ऑफ वेल्टोर को भी मेंशन करता है। Vaulting boots of Valtor. और ये भी मार्वल कॉमिक्स में जायंट आर्मर्ड सर्पेंट डेटी होता है, बट इस मूवी में इन सभी को एज ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया है। इस मूवी में दिखाई गई आई ऑफ एगामोटो, जिसके अंदर टाइम स्टोन को रखा हुआ होता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिएटर स्टीव डिट्को ने इसकी डिजाइनिंग इंस्पिरेशन रियल वर्ल्ड चार्म द ऑल सीइंग आई ऑफ बुद्धा से ली थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस चार्म को पहनता है तो ये चार्म उसे इविल से प्रोटेक्ट करता है। मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को पहली बार यूज करता है तो सबसे पहले उसको वो एक सेब पर प्रैक्टिस करता है। एंड 12th सेंचुरी के दौरान वेस्टर्न यूरोप में एप्पल को एक फॉरबिडन फ्रूट कहा जाता था। एंड इस सीन में इस मूवी के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज फॉरबिडन टाइम स्पेल का यूज कर रहा होता है, वो भी एक फॉरबिडन फ्रूट पर। तो इसलिए स्पेसिफिकली इस सीन में एप्पल का यूज किया गया था। और इसके बाद जब मोर्डो एंड वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन का यूज करते देखते हैं तो उस टाइम मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम मैनिपुलेशन एंड पैराडॉक्स के बारे में बताता है कि वो कैसे एक ही मूवमेंट में हमेशा के लिए फंसा रह सकता है। Spatial paradoxes, time loops. You want to get stuck reliving the same moment over and over forever or never having existed at all? जो कि एक्चुअल में हिट था इस मूवी के फाइनल बैटल का, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो के इसी आइडिया को यूज करके डोरमामू एंड खुद को एक टाइम लूप में ट्रैप कर लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एंड कैसिलियस की फाइट के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज कैसिलियस को एक ऑब्जेक्ट से मारने की कोशिश करता है, जिसका नाम ब्राइजर ऑफ बॉम गैलियथ होता है। एंड कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज इस रैलिक का यूज अपने मैजिक स्पेल्स को ज्यादा इनहैंस एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में करता है। तो इसलिए इस सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस रैलिक को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है तो तभी कैसिलियस भी एकदम से रुक जाता है, क्योंकि उसे डेफिनेटली बॉम गैलियथ की पावर्स एंड यूज का पता था। You don't know how to use that, do you? बट स्ट्रेंज को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, जिसके बाद वो उसे सिंपली एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह यूज करता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल बॉडी में क्रिस्टीन के सामने आता है तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि स्ट्रेंज की फिजिकल बॉडी पर बहुत सारा ब्लड एंड इंजरीज होती हैं, बट उसकी एस्ट्रल बॉडी पर कोई भी इंजरीज या फिर ब्लड नहीं होता, विच मींस कि किसी भी तरह की फिजिकल डैमेज का हमारी स्पिरिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसका सेकंड एग्जांपल हमें एंशिएंट वन वाले सीन में भी दिया गया था, जिसमें इन रियलिटी एंशिएंट वन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, बट उसकी एस्ट्रल बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता। इस मूवी के लिए स्टेनली ने एक ही दिन में टोटल 4 कैमियोज को शूट किया था, जिन्हें डायरेक्टर जेम्स गन ने डायरेक्ट किया था। और इस मूवी में दिखाया गया ये कैमियो उन 4 कैमियोज में से एक है, जिसे खुद इस मूवी के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ने पिक किया था। और इस सीन में स्टेनली जिस बुक को पढ़ रहा होता है तो उसके ऊपर 3 आइज अरेंज्ड वर्टिकली सर्कल्स बने होते हैं, जो कि शायद इस मूवी में दिखाए गए 3 सैंक्टम सेंटोरियम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि न्यूयॉर्क, लंदन एंड हांगकांग में है।
वेल न्यूयॉर्क में शूटिंग के दौरान बेनेडिक्ट कम्बरबैच ऐसे फुल कॉस्ट्यूम में कॉमिक बुक स्टोर में भी गया था, जो कि एक्चुअल में डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन का ही आइडिया था और इन्होंने ही कम्बरबैच को फुल डॉक्टर स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम में जाने के लिए कहा था। Shooting right outside a comic book shop, and I said, Benedict, you should pop in there, and he said, I should, shouldn't I? इसके बाद बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस कॉमिक बुक स्टोर से एक एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक को खरीदा था। Thank you so much. Absolutely. Thank you. मूवी में एंशिएंट वन अपने बनने से पहले कहती है कि उसने अपने हर एक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखा है, बट हर एक फ्यूचर में उसका मरना तय है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि उसने स्ट्रेंज की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी देखा है, बट इस मूवी में हमें ये नहीं दिखाया जाता कि एंशिएंट वन अपने फ्यूचर्स को देखती कैसे है, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमें बाद में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखने को मिला था, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से हर उस पॉसिबल फ्यूचर को देखता है जिसमें वो सभी थानोस को हरा सकें। मूवी के सीन में जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज क्लोक ऑफ लेविटेशन के कॉलर को अपने आप खड़ा करता है, तो एक्चुअली में ट्रिब्यूट था एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच के कैरेक्टर शर्लॉक होम्स को, जिसमें शर्लॉक हमेशा कॉलर पॉप कोट्स को ही पहनता है। और इसके बाद जब क्लोक ऑफ लेविटेशन डॉक्टर स्ट्रेंज के आंसुओं को पहुंचता है, तो एक्चुअल में ये सीन एक तरह से इम्प्रोवाइज था, जिसका आइडिया खुद बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ही फिल्म क्रू को दिया था और उन्हें ये आइडिया इतना पसंद आया, जिसके बाद हमें आंसू पहुंचने वाला सीन इस मूवी में देखने को मिला था। वेल आप सभी को ये तो पता ही है कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने प्ले किया है, बट क्या आपको ये पता है कि इस मूवी में डोरमामू को भी खुद बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ही प्ले किया था। यस, इस मूवी में डोरमामू को वॉइस खुद कम्बरबैच ने ही दी थी, जो कि इन्हीं का ही आइडिया था। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने हीरो एंड विलन दोनों को प्ले किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज के डोरमामू के साथ बार्गेन कर लेने के बाद जब कासिलियस और उसके साथी डार्क डायमेंशन में खींचे जाने लगते हैं, तो उसके साथ ही वो सभी एक बिल्कुल न्यू फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, जिन्हें माइंडलेस वंस कहा जाता है, जो कि कॉमिक्स के हिसाब से डोरमामू के डार्क डायमेंशन में रहने वाले क्रिएचर्स होते हैं। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में जिसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड थोर को एक साथ दिखाया जाता है, तो इस पूरे सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज येलो ग्लव्स पहन के रखता है, जो कि एक्चुअल में नोट था डॉक्टर स्ट्रेंज के कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम को, जिसमें वो अपने हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन येलो ग्लव्स को पहन के रखता था। और साथ ही इस पूरे मिड क्रेडिट सीन को डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने डायरेक्ट किया था। वेल इस मूवी के एंड में हमें एक मैसेज या कह सकते हैं एक तरह की वार्निंग भी दी गई थी, जिसे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ने इग्नोर किया होगा। वेल मूवी की क्लोजिंग क्रेडिट से बिल्कुल बाद डिस्ट्रैक्टिंग ड्राइविंग से रिलेटेड एक डिस्क्लेमर दिया गया था, जो कि रेफरेंस था स्टीफन स्ट्रेंज के कार एक्सीडेंट का, जिसमें वो ड्राइव करते वक्त हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ बार बार देखता है। और इन्हीं वार्निंग्स को एज ए जोक इस पूरी मूवी में कई बार रिपीट किया गया है। Yeah, you really should have stolen the whole book because the warnings come after the spell. वेल इस मूवी में स्टीफन स्ट्रेंज को प्ले करने के लिए एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच हमेशा से पहली चॉइस था, बट उस टाइम अपने थिएटर कमिटमेंट्स की वजह से इन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया था। जिसके बाद दूसरे नंबर पर एक्टर जॉकिन फिनिक्स को अप्रोच किया गया था, जिन्होंने मल्टीपल पिक्चर डील साइन ना करने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल करने से मना कर दिया था। जिसके बाद इस मूवी के रिलीज डेट को जुलाई 2016 से नवंबर 2016 में पुश करना पड़ा, और फिर रिलीज डेट डिले होने के बाद ही बेनेडिक्ट कम्बरबैच इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल कर पाए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिएटर स्टैन ली एंड स्टीव डिट्को ने जब डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को क्रिएट किया था, तो उस टाइम इन्होंने इस कैरेक्टर की अपीयरेंस इंस्पिरेशंस हॉलीवुड एक्टर विंसेंट प्रिंस से ली थी, और इस कैरेक्टर के मिडिल नेम में विंसेंट भी आता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का फुल नेम है स्टीफन विंसेंट स्ट्रेंज। एक्टर मैड मिकेल्सन जिन्होंने इस मूवी में कासिलियस का रोल प्ले किया है, तो उनका कहना था कि इस मूवी में अपने सीन्स को करते वक्त ये थोड़ा उलझ जाते थे, स्पेशली मिरर डायमेंशन वाले सीन्स में, क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा ग्रीन स्क्रीन एंड सीजीआई का यूज किया जाता था। अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें एंशिएंट वन एक मेल एंड ओल्ड मैन है, बट इस मूवी में इस कैरेक्टर को फीमेल एक्ट्रेस टिल्डा स्विंटन ने प्ले किया है, जो कि खुद डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन का ही आइडिया था। बट ओरिजिनली एंशिएंट वन को प्ले करने के लिए पहले कुछ मेल एक्टर्स को भी कंसिडर किया गया था, जिनमें मॉर्गन फ्रीमैन, कैन वेटनबे एंड बिल नाइजी भी शामिल थे। बट एट द एंड इस मूवी में एंशिएंट वन के कैरेक्टर को एज ए फीमेल रिप्रेजेंट किया गया। तो ये थे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से जुड़े टॉप 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।